हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 से। हाउ मैनी टर्म ऑफ द एपी 9, 17, 25 दिस एंड दिस मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। हमें यहाँ एक एपी गिवन है, उसमें सम ऑफ यानी कि जो एपी है उसका सम क्या है 636 है। और हमें इस एपी में नंबर यानी कि एन की वैल्यू नंबर ऑफ टर्म यानी कि एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो पहले गिवन पार्ट को लिख लेंगे। यहाँ पे देखो एपी ये है, एपी को लिखेंगे एपी यह है 9, 17, 25 दिस एंड दिस। यहाँ पे स्मॉल ए यानी कि फर्स्ट टर्म की वैल्यू है 9, उसके बाद डी कॉमन डिफरेंस होता है, सेकंड टर्म 17 है, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इनका डिफरेंस है 8। ठीक है, उसके बाद में एस एन हमें गिवन है 636 और हमें यहाँ एन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, जब हमें क्वेश्चन में एस एन या फिर ए एन गिवन हो तो वहाँ से एन की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, उसी फॉर्मूले से स्टार्ट करेंगे। देखो हमें यहाँ पे गिवन है एस एन, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, ये है फॉर्मूला। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, एस एन की वैल्यू हमारे पास है 636 इज इक्वल टू एन की वैल्यू है हमें फाइंड आउट करनी है, तो एन लिखेंगे एन बाई टू इंटू ए की वैल्यू है 9 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू है 8। ठीक है, अब इसको सिंपल करेंगे यहाँ से। तो देखो इसको मैं लिख देता हूँ 636 इज इक्वल टू एन बाई 9 टू द 18 प्लस 8n माइनस 8। यहाँ पे 18 माइनस 8 है तो इसको लिख देंगे 636 इज इक्वल टू एन बाई 18 माइनस 8 यानी कि 10 प्लस 8n। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं तो ये होगा 636 इज इक्वल टू एन बाई यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 4n। ठीक है, या 2 से 2 कैंसिल, n से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ से 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगी, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड साइड में 636 है, उसको मैंने राइट साइड में ले लिया, तो कंप्लीट हो जाएगी 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करेंगे, यहाँ से इसके n की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करें, पहले फैक्टर करेंगे। इसके फैक्टर करने के लिए 636 जब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाई थी तो समझाया था कि a और c, अब a की वैल्यू 4 है और c की वैल्यू है 636। ठीक है, 636, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो नंबर जो आएगा, देखो इस मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर आएगा 2544। उसके फैक्टर करने हैं हमें। देखो मैं आपको इसके फैक्टर करने बता देता हूँ पहले। यहाँ पे a और c की वैल्यू देख लो भाई, यहाँ पे a की वैल्यू 4 है ना, ये 4 है, a और c का मल्टीप्लाई देते हैं हम a और c का। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ a इंटू सी करेंगे यानी कि a की वैल्यू तो है 4 और c की वैल्यू है माइनस 636, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फैक्टर होगा 2544। ठीक है, माइनस की। अब देखो 2455 है ना, 2544 है, इसके हम फैक्टर करेंगे, ऐसे फैक्टर नहीं होते 2544 के, तो 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 1 2 7 2, उसके बाद फिर 2 से 12, 2 3 6, 2 से करेंगे 3 1 8,
फिर 2 से करेंगे 50, 15 एंड 9, फिर 3 से करेंगे 5 एंड 3, ये प्राइम नंबर है 53 मतलब 53। ठीक है, अब देखो इनको मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 3 जा 48। तो इन सब का यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है 48, और ये एक अलग डिजिट है 553। इन दोनों का देखो, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2544 को 53 इंटू 48, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे ना 53 और 48 का, तो वो ये आएगा 2544, और यही आना चाहिए हमारे पास। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग इन दोनों का फैक्टर ये होना चाहिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन दोनों का सम करें या फिर माइनस करने पर हमारे पास 5 और आना चाहिए। तो मैं ये माइनस है तो मैं इसको यहाँ लिख लेता हूँ, -48 लिख देता हूँ, ये 53 और ये -48। ठीक है, अब देखो इन दोनों का जब सम करेंगे, ये दोनों को माइनस करेंगे तो क्या होगा, 53 - 48 क्या होगा 5, तो हमारा 5 भी आ रहा है इससे, और इनको मल्टीप्लाई करें तो -2544 भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पे 5n की जगह 53x - 48x लिख देता हूँ। ठीक है, लिख दूँ 4n स्क्वायर प्लस 53x - 48x - 636। ठीक है, ये तो रफ वर्क था समझाने के लिए। अब देखो इनके थोड़ा सोल्व कर लेते, इजिकल टू 0 इस साइड में कर लेता हूँ। यहाँ से देखो 4n स्क्वायर यहाँ लिख लेता हूँ दोबारा, 4n स्क्वायर प्लस 53x - 48x - 636 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x नहीं n है, ये n है भाई, x नहीं है n है, स्मॉल n। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन है, ओनली n कॉमन है, ये क्या बचेगा यहाँ पर 4n, या बचेगा 53। ठीक है, इन दोनों में -48 तो है नहीं, तो इन दोनों में कॉमन है 12 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा 4n प्लस 53, और ये इक्वल टू में है 0। अब यहाँ से देखो जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है वो सेम है, तो उसको वहाँ लिख देंगे 4n प्लस 53, और सेकंड जो ब्रैकेट के बाहर है n - 12 दोनों इक्वल है 0 के। इनको 1 बाई 1 सोल्व करेंगे, ये देखेंगे 4n प्लस 53 इजिकल टू 0, सेकेंड है n - 12 इजिकल टू 0। यहाँ से देखो n की वैल्यू क्या होगी +12, यहाँ से n की वैल्यू क्या होगी 4n इजिकल टू -53, और n की वैल्यू होगी -53/4। देखो यहाँ पे n की वैल्यू क्या होती है, n की वैल्यू होती है AP में नंबर ऑफ टर्म, और नंबर ऑफ टर्म ना माइनस में होते हैं और ना ही फ्रैक्शन में होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n की वैल्यू होगी 12। सो आंसर इज, सो नंबर ऑफ टर्म n इजिकल टू 12 इज द राइट आंसर। आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगती है चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने क्लास फ्रेंड के साथ शेयर करो। थैंक यू।